मेहरबान, कदरदान और साहिबान, दिल थाम के बैठे। अभी अभी बीसीसीआई की मीटिंग खत्म हुई है और टीम इंडिया ने जारी कर दी है अपनी वर्ल्ड कप की स्क्वाड, जिसमें रिंकू सिंह बाहर है तो शिवम दुबे उनको अपनी परफॉर्मेंस के लिए रिवॉर्ड किया गया है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले नजर डालते हैं वर्ल्ड कप की स्क्वाड पे, जहां पे रोहित शर्मा है कप्तान, उनके साथ है यशस्वी जायसवाल जो आक्रामक स्टार्टिंग देंगे, उनके बाद है विराट कोहली, किंग कोहली। हालांकि बीसीसीआई के सोर्सेज के थ्रू कुछ खबरें आ रही थी 3-4 महीने पहले कि वेस्टइंडीज की वो पिचों पे शायद विराट कोहली को ना ले जाए, वो नहीं चल पाएंगे, वो नहीं कैचअप कर पाएंगे, वो पावर हिटिंग नहीं होगी, वो स्ट्राइक रेट वाला सब चल रहा था। लेकिन तभी मैंने बताया था ये बेसलेस बातें हैं। उल्टी वह पिचेस वह कंडीशन में तो विराट कोहली और किफायती हो जाएंगे। वो चेजिस में वो 150 160 वाले चेजिस अगर हुए तो विराट कोहली का कद और बढ़ जाएगा। तो मैंने तभी बताया था विराट कोहली जरूरी है और विराट कोहली वो फ्लाइट में होंगे। तो नंबर 3 पे है विराट कोहली, 4 पे है सूर्य कुमार यादव। तो ये 4 है प्योर बैट्समैन। सूर्य कुमार यादव नंबर 1 T20 प्लेयर। तो ये है 4 प्योर बैट्समैन। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन रहा होगा। उसके बाद हम आते हैं ऑलराउंडर्स पे। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल। यहां पे थोड़ा मामला फंसता है क्योंकि आप देख सकते हो रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर, दोनों सेम टाइप के प्लेयर हैं। तो मेरा मानना था कि दोनों में से एक को आप ड्रॉप कर देते। बीसीसीआई सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच में चला। आपको बड़ा कॉल लेना था, रविंद्र जडेजा को ड्रॉप करना था, तो रविंद्र जडेजा को आप ट्रैवल रिजर्व्स में डाल देते, उनको ड्रॉप कर सकते थे। या फिर आपको एक्सपीरियंस चाहिए था तो आप जा सकते थे रविंद्र जडेजा के साथ और अक्षर पटेल को ट्रैवलिंग रिजर्व्स में डालते। क्योंकि अगर आप प्लेइंग 11 बनाओगे, प्लेइंग 11 ये 15 में से बनाओगे, तो मेरा नहीं मानना है कि दोनों एक साथ प्लेइंग 11 में फीचर्स करेंगे। दोनों एक साथ तो प्लेइंग 11 में फीचर्स नहीं करेंगे। और अगर आप रविंद्र जडेजा से स्टार्ट करोगे तो शायद ही मेरा मानना है कि आप रविंद्र जडेजा को पूरे टूर्नामेंट में ड्रॉप करोगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस प्लेयर है, बहुत बड़े प्लेयर है, तो आप नहीं ड्रॉप करोगे। अगर बॉल कॉल लेना था तो पहले ही रविंद्र जडेजा को आपको बाहर कर देना था। दोनों का एक साथ टीम में नहीं बनता। अभी आप बोलोगे क्यों नहीं बनता, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या का बैकअप हमें चाहिए रहेगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या की फिटनेस और हार्दिक पांड्या की फॉर्म अभी के टाइम में बहुत ही बड़ा कंसर्न है। हालांकि टीम इंडिया ने स्टिक किया है, हार्दिक पांड्या को ही वाइस कैप्टन अनाउंस किया है। जो खबरें आ रही थी कि ऋषभ पंत को बना देंगे वाइस कैप्टन, हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस नहीं लगी रही, तो वो नहीं हुआ। हार्दिक पांड्या के साथ स्टिक किया, लेकिन अभी आप आईपीएल में देख रहे हो कि वो एटविल आके छक्के नहीं लगा पा रहे हैं। वो पहली 10 गेंदों में जो स्ट्राइक रेट चाहिए, जो फिनिशिंग चाहिए, वो हार्दिक पांड्या भी नहीं कर पा रहे हैं। और गेंदबाजी भी इतनी अच्छी नहीं हो रही है। तो उनके बैकअप में हमें चाहिए थे शिवम दुबे। और शिवम दुबे का शिवम दुबे ने भी अपनी जगह बनाई है, वो परफॉर्मेंस दिया है। पिछला आईपीएल देखो, अफगानिस्तान सीरीज देखो, ये देखो, मैंने बोला था कोई बाहर से आ सकता है ये टीम में तो शिवम दुबे ही आ सकता है। और शिवम दुबे ने अपनी जगह बनाई। लेकिन शिवम दुबे ने जैसी ही जगह बनाई टीम में, तो बाहर कौन हुआ? रिंकू सिंह। एक ही डिजर्विंग प्लेयर है जो ये 15 में मुझे नहीं दिख रहा। बाकी मुझे स्क्वाड अच्छी लग रही है, मैं खुश हूं। सेफ्टी फर्स्ट वाली स्क्वाड है, अच्छी स्क्वाड है, बढ़िया स्क्वाड है। लेकिन रिंकू सिंह जो एक खिलाड़ी चाहिए था, जो एक्स फैक्टर था, जो फिनिशिंग हमारे पास था, वो हमें अभी नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हमने 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाए हैं, हमारे पास 4 स्पिनर है। अगर आपको रिंकू सिंह नहीं चाहिए था, आपको गेंदबाजी में एक ऑप्शन चाहिए होता, तो आप जा सकते थे रवि बिश्नोई के साथ, या फिर आप पेस ऑप्शन के साथ जा सकते थे। आविश खान या खलील अहमद दोनों में से किसी एक को आप स्क्वाड में ले सकते हैं और गेंदबाजी में 4 पेसर्स हो जाते हैं हमारे पास। तो थोड़ा यहाँ पे मुझे ये डिसीजन से मैं खुश नहीं हूँ। आपको क्या लग रहा है, ये डिसीजन कैसा लगा आपको? आपकी स्क्वाड क्या होनी चाहिए, आपको क्या लग रहा था, क्या चेंजेस होने चाहिए? प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आप भी बताएं। उसके बाद विकेट कीपिंग के स्लॉट, 2 स्लॉट होते, क्योंकि एक विकेट कीपिंग स्लॉट सब बोल रहे थे कि एक ही विकेट कीपर के साथ जाएंगे। लेकिन बीच मैच में अगर विकेट कीपर को कुछ हो गया तो दूसरा विकेट कीपर चाहिए रहता है। तो ऋषभ पंत और संजू सैमसन 2 विकेट कीपिंग ऑप्शन है हमारे पास। आई थिंक फर्स्ट विकेट कीपिंग ऑप्शन है ऋषभ पंत जो आगे रहेंगे, और उनके बैकअप में रहेंगे संजू सैमसन। दोनों ही बढ़िया परफॉर्मेंस। ऋषभ पंत की तो एक अलग ही कहानी है।
आईपीएल के एक दिन पहले शायद ही कोई बोल पाता कि वो मतलब ऋषभ पंत यहाँ भी आएंगे, कमबैक करेंगे। लोग बोल रहे थे सिर्फ बैटिंग करेंगे, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेलेंगे। कप्तानी की, बैटिंग की, बढ़िया परफॉर्मेंस दिया और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर मैच में विकेट कीपिंग की और बढ़िया विकेट कीपिंग की है। तो एक मतलब अलग ही कमबैक करके दिखाया है ऋषभ पंत ने और वर्ल्ड कप की स्क्वाड में अभी वो आगे हैं। तो ऋषभ पंत फेयर चांस, बढ़िया खेल रहे हैं और फॉर्म भी लगी हुई है। तो ऋषभ पंत अच्छा है। हालांकि इंटरनेशनल टी20 सीरीज में, इंटरनेशनल टी20 में उनका भी मतलब थोड़ा डामाडोल ही रहता है अभी तक का मतलब जो करियर है, लेकिन आशा करते हैं कि ये नई जर्नी में वो बढ़िया परफॉर्मेंस दे। संजू सैमसन, उनके लिए रहता था कि वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे है, तो अब तक के जो भी आईपीएल हुए उसमें सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है संजू सैमसन ने अपने हिसाब से। बढ़िया खेल रहे हैं, चाहे वो चेस कर रहे हो या पहली बैटिंग कर रहे हो। हालांकि नंबर 3 पे खेल रहे हो, इंडिया में शायद थोड़ा नीचे खेलना पड़े, लेकिन बढ़िया खेल रहे हैं। अगर किसी को टॉप ऑर्डर में मतलब इंजरी हुई या फॉर्म ऊपर नीचे रही तो वहां पर भी बैकअप हो सकते हैं संजू सैमसन, तो वो भी एक अच्छा है। अभी आ जाते हैं गेंदबाज पे, जहां पे स्पिनर्स के ऑप्शन में हमारे पास है कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल, दोनों स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन और दूसरा है लेग स्पिनर। तो युजवेंद्र चहल और रवि बिश्नोई, मेरे हिसाब से ये दोनों में मामला फंसा होगा। युजवेंद्र चहल गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, आईपीएल में भी फॉर्म लगा हुआ है, एक्सपीरियंस भी है, तो ये लोग फिर से एक बार एक्सपीरियंस की तरफ गए। युजवेंद्र चहल, जिनको पिछले 2 वर्ल्ड कप में एक में लिए ही नहीं गए, जो यूएई वाला था, और जो ऑस्ट्रेलिया में थे उनको बाहर बिठाया रखा, तो शायद यहाँ पे भी बाहर ही बैठना होगा, क्योंकि कुलदीप यादव मेरे हिसाब से फ्रंट लाइन स्पिनर रहेंगे हमारे। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज के पीछे से चाहो तो आप 2 स्पिनर्स के साथ भी जा सकते हो, तो अच्छी सिलेक्शन रही ये भी। और अभी आ जाते हैं फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस पे, जहां पे जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और तीसरा नाम कौन है, शायद मैं भूल रहा हूं, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। हाँ, तो ये तीनों हमारे फास्ट बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे, जिसमें मोहम्मद सिराज की फॉर्म नहीं लगी हुई, अर्शदीप सिंह का भी ये आईपीएल में थोड़ा ऊपर नीचे रहा। हाँ, जसप्रीत बुमराह इंटरनेशनल हो या आईपीएल हो, दोनों में अच्छा ही खेल रहे हैं। तो ये ओवरऑल स्क्वाड मुझे बढ़िया लग रही है, जहां पे ये एक ही डिसीजन से मैं खुश नहीं हूं, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा वाला। और पेस बॉलिंग में टीम इंडिया थोड़ी वीक दिख रही है, क्योंकि मोहम्मद सिराज का फॉर्म और अर्शदीप सिंह का फॉर्म थोड़ा देखना होगा। लेकिन इसमें कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है। सामी भी इंजर है, मयंक यादव ने थोड़ी रॉ पेस दिखाई थी, वो भी इंजर हो गए। तो मतलब कुछ वेराइटी के नाम पे इंडिया के पास है नहीं, कुछ फॉर्म लगी नहीं हुई। और एक बात और भी हमें कंसीडरेशन में लेनी होगी, क्योंकि आईपीएल में जो पिचेस है, आईपीएल में जो मतलब फ्लैट ट्रैक्स है, वो शायद वेस्ट इंडीज में नहीं होंगे। तो अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं मेरे हिसाब से। एक आउटसाइड चांस था कि मुकेश कुमार आ जाए, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ ही हम गए हैं और खिलाया है मोहम्मद सिराज को। तो ये थी 15, और ट्रैवलिंग रिजर्व्स में शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान। ये तो हमें पता ही था कि शुभमन गिल भी रहेंगे। रिंकू सिंह, मेरा मानना था कि रिंकू सिंह को होना चाहिए था स्क्वाड में, और रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों में से एक को होना चाहिए था ट्रैवलिंग रिजर्व्स में। आपको क्या लगता है, ये स्क्वाड आपको कैसी लगी, आप क्या मानते हैं? इसका डिटेल्स में एनालिसिस भी होगा, सब होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा मतलब तादाद में आए, क्योंकि जब लाइव शो होंगे तो उसमें मतलब प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि बाकी की स्क्वाड क्या है। इंग्लैंड ने भी अपनी स्क्वाड अनाउंस की है, साउथ अफ्रीका ने की, न्यूजीलैंड की। तो जब सबकी स्क्वाड आ जाएंगे तो देखेंगे कि बाकी की स्क्वाड में क्या है, वो क्या एक्सपेक्टेड है, इंडिया में क्या है, तो वो सब एनालिसिस आपको मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।